गए, मुजफ्फरपुर का कुछ विकास नहीं हुआ, जबकि मुजफ्फरपुर प्रमुख जिला है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का प्रमुख जिला है। मुजफ्फरपुर के बारे में पटना वाले भी ये कहते हैं कि सिर्फ उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक राजधानी भी मुजफ्फरपुर चूँकि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने और बनाने का रफ्तार अच्छा है कि स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर है, बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमा है, बहुत ही अच्छे मटेरियल का उपयोग नहीं हो रहा है और बहुत धीमी रफ्तार है स्मार्ट सिटी बनने का। और तो गड्ढे में सड़क ही बोलेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर का जो सबसे बड़ा सेंटर जो आर्थिक पॉइंट है सूतापट्टी, अभी उसका स्थिति आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो एक बार और जा कर के देख लीजिए कि कितना पिछड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में गड्ढे में सड़क है, जर्जर सड़कें हैं, फ्लाईओवर बहुत कम है, एक पुराना शहर है। मुजफ्फरपुर में तो एक न्यू टाउन भी बनना चाहिए और ये जो चंदवारा में पुल है उसका शीघ्र ही उसका संचालन होना चाहिए। बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े सीधे साधे इंसान हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें अच्छा मानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अच्छा होना ही राजनीति में सब कुछ, व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, ये बात सब लोग जानते हैं और अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ ज़्यादा परफॉर्मर होना चाहिए, जो ज़्यादा काम करे, जो क्षेत्र का विकास करे। अच्छा तो व्यक्ति को होना ही चाहिए, लेकिन अच्छा ही अकेला पैमाना नहीं है। इसके लिए कोई 3 विकास बताइए आप जो मुजफ्फरपुर में नहीं 3 हुआ। विकास जो नहीं हुआ मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी समस्या है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, इस देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण मुजफ्फरपुर में है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी मुजफ्फरपुर का ही है। और मुजफ्फरपुर में जो भी उत्तर बिहार की जो राजधानी है, जो प्रमुख जिला है, यहाँ प्रधानमंत्री के लाख दावे के बावजूद एयरपोर्ट में अच्छी ट्रेनों का परिचालन नहीं होता है। मुजफ्फरपुर में काफ़ी जाम की समस्या है। हमारे आने के बाद उम्मीद है इस तीनों चीज़ों पे सबसे पहले प्रमुखता से जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वावलंबी विकास है, जो अभी कृषि है, पर्यावरण है, जिसके लिए अभी भारत में पहली बार G20 का मीटिंग भी हुआ है, समिट भी हुआ है, तो उसके जो मूल चीज़ें हैं उस पे हम देखेंगे, उसको हम करेंगे। पहले जो सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए, भाजपा जो भी कहेंगे, उनके खिलाफ त्रिपक्षीय लड़ाई होता था, तो भाजपा येन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाता था। तो अब उनका वोट का जो अनुपात था वो लगभग कभी 35-36% और पिछले चुनाव में 43% तक गया था। तो इसके वजह से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एकजुट होकर के, गोलबंद होकर के इंडिया गठबंधन का निर्माण किया और उस गठबंधन के बैनर से यह तय हुआ कि हम 1 by 1 इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज जारी है और मुजफ्फरपुर से मैं इस पद के लिए मैं अपना दावा पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं 2014 में उन दिनों में मैं जनता दल यूनाइटेड में लोकसभा के टिकट का प्रमुख दावेदार था। किसी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, जिसका खामियाजा पार्टी 40 में से 38 सीट गंवा करके भुगता, क्योंकि टिकट का बंटवारा कितनी गैर जिम्मेदारी से की गई होगी, इससे अंदाजा लगता है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आपको मुजफ्फरपुर से आएगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर हॉट सीट माना जाता है, हॉट सीट पे यहाँ पे चुनाव होती है सर। हाँ, मुजफ्फरपुर तो चूँकि उत्तर बिहार का प्रमुख जिला है, तो यहाँ का सांसद भी हॉट होना चाहिए, जो कर्मठ होना चाहिए, जिसकी अपनी भी कुछ कार्यशैली होनी चाहिए। हम उसी दिशा में ज़्यादा प्रयासरत हैं। मुझे 2019 में कांग्रेस के में जब मैं वापस आया था अपनी पुरानी पार्टी में, तो मुझे कांग्रेस से भी मुझे टिकट मिलने की पूरी संभावना थी। अगर कांग्रेस कोई सीट गया होता तो उस समय निश्चित रूप से मुझे ये टिकट मिला होता, लेकिन उस समय कांग्रेस नहीं आकर के वीआईपी पार्टी आई थी। उस समय भी टिकट बंटवारा में थोड़ी सी गलती हुई थी, जिसकी वजह से 40 में से 39 सीटों का नुकसान हुआ था। तो उम्मीद है इस बार सभी पार्टियां एक है तो सब मिलजुल करके पूरी जिम्मेदारी के साथ टिकटों का बंटवारा करेंगे और इस बार इनको बीजेपी के ऊपर बड़ी बढ़त मिलेगी, क्योंकि इसका प्रमुख राज्य बिहार ही है, जो इंडिया गठबंधन और जो एनडीए है, जो भाजपा का गठबंधन है, उसमें बिहार ही उसका मूल
जगह है जहाँ से ये सब होना है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जैसे ही टिकट के लिए जो उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश है उसमें स्वतः संज्ञान में मैं आ जाऊंगा। चलिए बात करें मुजफ्फरपुर के विकास के बारे में। विकास जो है मुजफ्फरपुर में कितना हुआ है और किस नज़र से आप देखते हैं उनको? मुजफ्फरपुर का विकास तो रिवर्स हुआ है। मुजफ्फरपुर में जब हम लोग इस कॉलेज में पढ़ते थे 1982 से 87 के बीच, जब हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए शहरी क्षेत्र में आए थे, ग्रामीण क्षेत्र गायघाट मेरा घर हुआ, वहाँ से जब शहरी क्षेत्र में आए थे उस समय जो विकास था बहुत सारे मामले में हम उससे पीछे चले गए। मुजफ्फरपुर का कुछ विकास नहीं हुआ, जबकि मुजफ्फरपुर प्रमुख ज़िला है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का प्रमुख ज़िला है। मुजफ्फरपुर के बारे में पटना वाले भी ये कहते हैं कि सिर्फ उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक राजधानी भी मुजफ्फरपुर ही है। और जब झारखंड के बंटवारा के बाद मुजफ्फरपुर वैसे जगहों में से आता है जहाँ 6 में से 9 कमिश्नरी 9 में से 6 कमिश्नरी उत्तर बिहार में आता है और उसका प्रमुख ज़िला मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर में विकास की अपार संभावना है जो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप दावेदारी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में विकास की बात किए। मुजफ्फरपुर के सड़क की अगर बात करें तो सड़क गड्ढा में है या फिर गड्ढे में सड़क है? मुजफ्फरपुर चूँकि स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने और बनाने का रफ्तार अच्छा है कि स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर है बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमा है, बहुत ही अच्छे मटेरियल का उपयोग नहीं हो रहा है और बहुत धीमी रफ्तार है स्मार्ट सिटी बनने का। और तो गड्ढे में सड़क ही बोलेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर का जो सबसे बड़ा सेंटर जो आर्थिक पॉइंट है सूतापट्टी, अभी उसका स्थिति आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो एक बार और जा कर के देख लीजिए कि कितना पिछड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में गड्ढे में सड़क है, जर्जर सड़कें हैं, फ्लाईओवर बहुत कम है, एक पुराना शहर है। मुजफ्फरपुर में तो एक न्यू टाउन भी बनना चाहिए और ये जो चंदवारा में पुल है उसका शीघ्र ही उसका संचालन होना चाहिए, जिससे मुजफ्फरपुर के ऊपर बोझ कम हो। और मुजफ्फरपुर में बाईपास भी शीघ्र ही बन जाना चाहिए, जिसका कार्य संयोग से इस समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है। क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन जाति गणना के अनुसार ही टिकट बांटेगी? निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया है कि मुजफ्फरपुर में जातीय जनगणना को ध्यान रख करके, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश में, कम से कम बिहार प्रदेश में तो इस बार जाति के जो अनुपात हैं, जैसे हम पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति से आते हैं जिसका जनसंख्या अकेला 4,70,00,000 के आसपास है, जो करीब 36% से भी अधिक है। तो अगर यहाँ सामने अति पिछड़ा उम्मीदवार है तो उसके सामने में अति पिछड़ा उम्मीदवार ही देना ज़्यादा अच्छा फैसला होगा इंडिया गठबंधन का। किसानों की समस्या को देख रहे हैं कि किसान लगातार समस्या में जूझ रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें अगर तो क्या लग रहा है? हाँ, कृषि तो प्रधान राष्ट्र ही है हमारा, कृषि पे अधिक फोकस की ज़रूरत है। आज खुद इस भारतवर्ष में जिसको हम जन्म के समय से और हमारे पहले वाले जो पीढ़ी था रहे, वो लोग भी समझे कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और बिहार तो मूल रूप से और भी ज़्यादा कृषि प्रधान है। बिहार में धान का उत्पादन भी अच्छा होता है, लेकिन जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत ही कम है, 15% के आसपास है, जो बहुत दुखदाई है। हमारा मानना है कि जीडीपी में अगर कृषि का योगदान अगर 50% तक धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत मिलेगा। इसके लिए हमें कृषि के तकनीक को बदलना होगा, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को भी अपनाना पड़ेगा, वृक्षारोपण करने पड़ेंगे। और जब कृषि का उत्पादन अच्छा होगा, बढ़ेगा, तो कृषि प्रसंस्करण के द्वारा हम पर्यावरण का भी रक्षा कर सकते हैं और इसके द्वारा हम उद्योगों का भी विकास कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट भी अपना बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जो रुपया है जो दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है इस सरकार में, उसको बल मिलेगा और हमारा करेंसी जो अभी डॉलर के सामने 83 रुपये पे पहुंच गया है इतने कम समय में, उसको भी ताकत मिलेगा। अभी जो वर्तमान में सांसद है, टक्कर कौन देगा आने वाला समय में उन्हें? वर्तमान सांसद बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े सीधे साधे इंसान हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें अच्छा मानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अच्छा होना ही राजनीति में सब कुछ उम्मीदवारी
इसके लिए कोई 3 विकास बताइए आप, जो मुज़फ्फ़रपुर में नहीं हुआ हो तब होगा। 3 विकास जो नहीं हुआ मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी समस्या है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। इस देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण मुजफ्फरपुर में है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी मुजफ्फरपुर का ही है। और मुजफ्फरपुर में जो भी उत्तर बिहार की जो राजधानी है, जो प्रमुख ज़िला है, यहाँ यहाँ प्रधानमंत्री के लाख दावे के बावजूद एयरपोर्ट अब तक नहीं खुला। हमें एयरपोर्ट के लिए बगल में दरभंगा या फिर बगल में पटना जाना होता है। मुजफ्फरपुर में अच्छी ट्रेनों का परिचालन नहीं होता है। मुजफ्फरपुर में काफ़ी जाम की समस्या है। हमारे आने के बाद उम्मीद है इस तीनों चीज़ों पे सबसे पहले प्रमुखता से जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वावलंबी विकास है, जो अभी कृषि है, पर्यावरण है, जिसके लिए अभी भारत में पहली बार G20 का मीटिंग भी हुआ है, समिट भी हुआ है। तो उसके जो मूल चीज़ें हैं उस पे हम देखेंगे, उसको हम करेंगे और बल्कि कर रहे हैं। मैं पिछले काफ़ी वर्षों से इस पर प्रयासरत हूँ। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप निश्चिंत रहें। मुजफ्फरपुर का अब तक कोई स्थानीय सांसद नहीं होने की वजह से भी शायद इस तरह की समस्याएं ज़्यादा विकराल है कि जो मुजफ्फरपुर से बाहर से आए, जो मुजफ्फरपुर से सांसद बने, उन्हें मुजफ्फरपुर से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। एक जॉर्ज साहब आए थे, उस समय मुजफ्फरपुर का आधा अधूरा विकास हुआ था। उनका जो सपना था वो जो मिनी मुंबई या बहुत कुछ का जो उन्होंने किया भी था, काफ़ी कुछ दूरदर्शन वगैरह के लाने में से लेकर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट से लेकर के आपको मतलब मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, उस समय का जो आधुनिकीकरण का जो पैमाना था उस पे उन्होंने जो काम किया था, इस काम को अधिक गति देने की ज़रूरत है। और मुजफ्फरपुर में एक न्यू टाउनशिप की ज़रूरत है, न्यू मुजफ्फरपुर की ज़रूरत है। और ये सब जितने भी ब्लॉकेज हैं, जो चंदवारा का पुल है, मुजफ्फरपुर का बाईपास है, इन सब को शीघ्र से शीघ्र इनका परिचालन करके मुजफ्फरपुर वासियों को एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है। क्या परिचय बताना? जितेंद्र कुमार मंडल मेरा नाम हुआ। मेरा ये घर है जिसको मैं 5 वर्ष पहले बनाया था, क्योंकि बगल में 4 लेन है, इधर बगल में पुराना 0 माइल रोड है। ये इसका मतलब बहुत अच्छा ये ट्रैफिक कंजेशन और पॉल्यूशन फ्री जगह है। और मैं आशा करता हूँ कि पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ऐसा ही पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त और जाम मुक्त एक शहर प्रदान कर सकूँ। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा।